जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी सुधरने और संभलने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं रमज़ान का जिक्र किस लिए कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा। दरअसल मेरठ के श्यामनगर इलाके में, जो कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का इलाका पड़ता है, यहाँ आए दिन घटनाएँ होती हैं। लेकिन माना यह जाता है कि कम से कम रमज़ान के पाक महीने में लोग संभल जाएं, सुधर जाएं और किसी भी वारदात को अंजाम ना दें या आपस में झगड़ा ना करें, इत्तेफाक रखें, एक दूसरे से प्यार करें। लेकिन रमज़ान के इस पाक महीने में भी इस तरह की बात नज़र नहीं आती। लोग वास्तव में ना तो संभलना चाहते हैं, ना ही सुधरना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर 20 फुटा रोड पर कुछ लोग नमाज़ पढ़ने के बाद आए, इकट्ठा हुए और खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष हो गया। 10 राउंड से अधिक यहां पर फायरिंग होना बताया गया। एक शख्स को गोली लगी है, वसीम नाम के शख्स को गोली लगी है। वसीम ने बताया कि वह दो लोगों के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने के लिए, बीच बचाव के लिए उनके बीच में कूद पड़ा, लेकिन उस पर ही गोली चला दी गई। दरअसल परवेज और एक शख्स जिस पर आरोप है, सिराज, परवेज और सिराज, दोनों ही शख्स जो थे उनके बीच झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि बच्चों का विवाद था, उसको लेकर झगड़ा शुरू हुआ। देखते ही देखते आपस में पहले तो लात घूंसे चले और उसके बाद गोलियां चल गई। वसीम ने बताया कि सीधे जो सिराज था उस पक्ष ने गोली चला दी, जिसके चलते एक गोली उनके बाजू में लगी। 10 राउंड से अधिक यहाँ पर गोली चली। अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया और पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और होना भी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ऐसा करती है। लेकिन सवाल उठता है उन लोगों पर जो इस वक्त अकीदतमंद भी हैं, शहर के नागरिक भी हैं, वो शहरी होने के साथ साथ सामाजिक शायद नहीं है। इसलिए रमज़ान के पाक महीने में एक बार नहीं सोचा कि अब अगर इस तरह की वारदात करेंगे तो पूरा रमज़ान, ईद और जितने भी भविष्य में त्यौहार हैं या कुछ आने वाला है, वो उनका सब खटाई में पड़ जाएगा। जेल जा सकते हैं और जेल में ही ईद बन सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए लोग इतने आग बबूला हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं सोचते अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में, सिस्टम के बारे में और देश के बारे में। रमज़ान के महीने में इस तरह की हरकत करना, और वो भी टोपी लगाकर, कहीं ना कहीं एक पूरे समाज के लिए कलंक वाली बात है। एक पूरे समाज को कलंकित करती है, उस पर शक कहीं ना कहीं कराती है। कहा जाता है कि रमज़ान के पाक महीने में एक समाज के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, पड़ोसी की मदद करते हैं, गरीब की मदद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करते हैं, अपने रब से दुआ करते हैं देश के अमन के लिए, चैन के लिए, सुकून के लिए, अपने लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, गोली, फसाद, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की दबिश, पुलिस से बचकर भागना, जिला बदर होना, फरारी काटना। लेकिन अभी भी लोग ना तो संभलना चाहते हैं, ना सुधरना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। पूरे रमज़ान के महीने में कम से कम अपने रब की इबादत करनी चाहिए और सुकून की बात करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए, चैन की बात करनी चाहिए। देश में वैसे ही हालात बड़े जटिल हैं। इस वक्त चुनाव सर पर है और आचार संहिता लगने ही वाली है। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस और मुस्तैदी के साथ, प्रशासन और मुस्तैदी के साथ जुट जाएगा और इस तरह की जो हरकत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बावजूद इसके लोग इससे बेखबर हैं। सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की हरकत ये लोग कर रहे हैं। ज़रा देखिए सीसीटीवी के अंदर क्या कुछ हो रहा है और पीड़ित ने क्या कहा है। जो टोपी लगाकर पीड़ित बीच बचाव कर रहा था, उस बेचारे को गोली लग गई और गोली लगने के बाद क्या कुछ पीड़ित कह रहा है, सुन लीजिए पूरी बातचीत। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद वसीम। भैया किसने आपके गोली मारी थी, क्या मामला था? ये सर मामला तो कुछ भी नहीं था, बच्चे की कोई झगड़ा था, ये आपस में कर रहे थे। वहाँ मेरा दोस्त है परवेज, उसका और सिराज का था झगड़ा। तो मैं तो वहाँ बीच बचाव में था, इतने बीच बचाव कराया, उसने सीधी गोली मारी। 4-5 लोग थे, उन्होंने सीधी 2-3 जनों ने गोली चलाई है। कम से कम 10 राउंड गोली चली। सब घर में वहाँ पे उन्होंने शोकेस में, एलसीडी में, टेबल में, कितनी जगह गोली मारी है घर में उसके। अंधाधुंध फायरिंग करी उन्होंने कई लोगों ने। कितने राउंड फायरिंग करी होगी लोगों? लगभग 10 राउंड से भी ऊपर गोली चली। अच्छा, पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा था नहीं, आपका? कुछ भी नहीं, कैसे भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं। जय हिंद।